हमारा खास शो बाघ नख पर बवाल। वो बाघ नख जिसे पहनकर वीर शिवाजी महाराज ने क्रूर अफजल खान को मौत के घाट उतारा, लेकिन अब महाराष्ट्र में उसी बाघ नख पर सियासत गरमा गई है। महाराष्ट्र सरकार लंदन से बाघ नख वापस ला रही है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि असली वाला बाघ नख तो सतारा जिले में पहले से ही मौजूद है। आज हम चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिवाजी महाराज का असली बाघ नख है कहां, लंदन वाला असली है या फिर सतारा वाला, और क्या बाघ नख पर महाराष्ट्र में सियासत हो रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। महान सेनानी वीर शिवाजी का बाघ नख जल्द ही भारत वापस आने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान आने से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में शिवाजी के बाघ नख पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने दावा किया कि लंदन में जो बाघ नख है वो शिवाजी का नहीं है। ते म्युझियमच्या पत्रांमध्ये लिहिलंय ना की वाघ नख 1971 ला मिळालेली आहेत आणि ही वाघ नख छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहेत, याची कुठलेही पुरावे यांच्याकडे इथं लिहिलंय। शिवाजी के बाघ नख को लेकर हो रहे विवाद के बाद शिंदे सरकार की ओर से विधानसभा में सफाई दी गई। संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया कि हमें शिवाजी महाराज के अनुयायियों द्वारा फोटो साक्ष्य दिए गए थे कि लंदन संग्रहालय में जिस बॉक्स में बाघ नख रखा गया था उसमें उल्लेख था कि इसका इस्तेमाल बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि यात्रा खर्च और समझौते पर हस्ताक्षर करने में 14.08 लाख रुपए का खर्च आया। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने यह भी दावा किया था कि अफजल खान को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया बगनखा सतारा में ही मौजूद है। ऐसे में सवाल है कि लंदन से वापस आ रहा बाघ नख किसका है? क्या ये शिवाजी का ही बाघ नख है? और नहीं तो फिर लंदन से इसे लाने की जरूरत क्यों है? और क्या सच में असली बाघ नख सतारा में ही है? और सबसे बड़ा सवाल कि असली बाघ नख है कहां? ये वो सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। करेंगे इसी पर बड़ी बहस। स्टूडियो में होंगे हमारे साथ खास मेहमान भी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असली बाघ नख की कहानी क्या है और क्या इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राकेश सेट्टी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कृष्णा हेगड़े हैं प्रवक्ता शिवसेना के शिंदे गुट के, और किशोर तिवारी हैं प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं कृष्णा हेगड़े जी। असली वाला बाघ नख है कहां? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो हमारे लिए भगवान हैं, और उनका जो बाघ नख अभी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में लंदन में है, उसका पुरावा जो 1875 से लेके 1823 साल का पुरावा भी है। जो लंदन में बाघ नख है उसका भी वहां पर म्यूजियम में जो बोर्ड है उसका भी पुरावा है, उसका पेपर वर्क भी है। और जब 19 जुलाई को यहाँ पर हमारे देश लेके आएंगे, भारत लेके आएंगे, तो वहाँ पर उनका उसका भव्य स्वागत होगा, कार्यक्रम होगा। हालांकि देखिए, हालांकि मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा दावा हमने नहीं किया है कि जो लंदन से बाघ नख आ रहा है वही शिवाजी वाला बाघ नख है। देखिए, उन्होंने कहा है कि ये शिवाजी वाला बाघ नख है। दूसरी बात यह है कि जो छत्रपति शाहू महाराज है, जो छत्रपति संभाजी महाराज है, जो छत्रपति उदयनराजे हैं, जो छत्रपति हमारे शिवेंद्र राजे हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो वो सब आने वाले हैं कार्यक्रम पे। उसका मतलब है कि उनका भी एंडोर्समेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज सबके लिए एक भगवान है, महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे वीर मराठा राकेश सेट्टी जी के लिए लड़ा है, और राकेश सेट्टी जी लगता है पॉलिटिक्स की जरूरत जी। कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि ये वही बाघ नख है जो कि लंदन से आ रहा है, ये वही बाघ नख है जिसका इस्तेमाल अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी ने किया था। ये कह रहे हैं बेवजह की सियासत हो रही है। राकेश सेट्टी जी, आवाज गई मेरी? जी राकेश सेट्टी जी, आप ही सवाल है। हाँ, अभी आ रही है। देखिए, हमेशा हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिवाजी महाराज जी को मानने वाले बहुत बड़े समुदाय पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में है, और उनको हमेशा गुमराह करने की बात करती है और काम करती है।
आप देखिए, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी चुन के आए, उसके बाद समुंदर किनारे जाकर उन्होंने शिवाजी महाराज का एक भव्य पुतला बनाने का वादा किया था और वहाँ पे समुंदर में जाके भूमि पूजा किया था। आज 10 साल हो गया, कुछ भी उस स्टैचू के बारे में बात नहीं करते, ना ही बताते उसका क्या हुआ करके। जहाँ तक आपका प्रश्न है वाघ नख के बारे में, जिस म्यूजियम को हमारे यहाँ पे मंत्री है सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने 30 करोड़ रुपया में उसको 3 साल के लिए लाने की बात हो रही है और इंद्रजीत सावंत ने उसी म्यूजियम को लिखा गया कि आप बताइए कि ये जो वाघ नख आप दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, क्या ये ओरिजिनल वाघ नख है क्या? उनका लेटर इंद्रजीत सावंत जी के हाथ में आया और मुझे आशा है कि आपके पास भी रहेगा। उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि ये जो वाघ नख है, ये वाघ नख जरूर है, मराठों ने गिफ्ट किया, ये सही बात है, मगर ये क्या ओरिजिनल वाघ नख है इसकी गारंटी तो असली वाघ नख है कहाँ? आपको कोई जानकारी है असली वाघ नख? ये बात उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को बताया और कहा कि जब आप ये वाघ नख को डिस्प्ले करोगे, उसके बाजू में आपको ये लिखना है क्लैरिफिकेशन में कि ये ओरिजिनल वाघ नख है, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। और आपको दूसरी एक बात बताता हूं, ठीक है राम कदम जी, दो बातें यहां पर हो रही हैं। 3 साल के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस वाघ नख को लंदन से यहां पर ला करके इसे 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए रखा जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह कि ये कह रहे हैं कि वो असली वाघ नख है ही नहीं जो लंदन से लाया जा रहा है। इतिहासकार का भी दावा है कि हमने लंदन के म्यूजियम से पता किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। राम कदम जी, देखिए विधि की कैसी विडंबना है, जो कुछ नहीं करते उन पर कोई सवाल नहीं उठते, और जो स्वयं अपनी आस्था से, प्रेरणा से करने का प्रयास करता है, उसी को शक के घेरे से सारे लोग घेर करके खड़े हो जाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप सवालों के साथ उस पर संदेह जताते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस विषय को समझना होगा। जिस शेर के नाखून की बात हो रही है, ये कोई साधारण शेर के नाखून नहीं है। कि हमारे श्रद्धा, हमारी आस्था छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जिस प्रकार से साहस के साथ अफजल खान को उसका वध किया था, यह वही वाघ नख है। अब महाराष्ट्र विधानसभा सदन में मैं भी था, आदरणीय मंत्री महोदय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने उनका पक्ष रखा। अब महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष जो है, वो तुम कुछ भी करो, उसको उस अच्छे नजरिए की ओर से देखने की जगह उस पर इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, जो हमने विगत लोकसभा के चुनाव में भी देखा कि संविधान बदलेंगे, संविधान मतलब आप इस दावे के साथ हैं राम कदम जी, आप इस दावे के साथ अडिग हैं कि लंदन से आ रहा बाघ नख ही शिवाजी महाराज वाला बाघ नख है, ओरिजिनल है, कहीं कोई संशय नहीं है? सुनो, जो पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है जी, उसके अनुसार वही वाघ नख, वही शेर के नाखून, वही असली है। इस प्रकार की जानकारी है, वही कारण है कि उनको लाया गया। अब बाकी जगहों पर भी इस प्रकार के शेर के नाखून रखे गए। मैं किशोर तिवारी जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं इतिहासकार उदय माहुकर जी का रुख करूंगा। उदय माहुकर जी, अब ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि जो वाघ नख है छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो है कहां? वो लंदन में है, वो सतारा में है, या भारत के किसी दूसरे हिस्से में है? कहां वो? देखिए, ऐसा है कि इतिहास और लोकवार्ता जी, इसमें कभी कभी भी बहुत कम अंतर रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं मानता हूं कि गए 1000 वर्ष के सब में बड़े शासक थे भारत के, ऐसा मैं मानता हूं। जो उनका जो कर्तव्य था, उन्होंने जो एक रास्ता पूरे देश को दिखाया, हर एक संदर्भ में, सिर्फ लड़ाई के संदर्भ में नहीं। मैं तो मानता हूं कि भारतीय इतिहास के अंदर उनका कद जो है अभी भी छोटा है, उनका कद बहुत बड़ा है, समझे ना आप? तो उस पर जो राजनीति हो रही है वो बड़ी कम नसीब है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि उन पर राजनीति हो रही है। लेकिन जो एविडेंस अवेलेबल है, देखिए ऐसा है कि ग्रैंड डफ, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ मराठास किताब लिखी है ना, जो एविडेंस इस बात को फेवर करता है कि छत्रपति प्रताप सिंह ने उनको 1820 के दशक के अंदर उनको ये वाघ नख दिए थे।
ठीक है जी। और फिर उनके उनके द्वारा ये वागनक लंदन के म्यूजियम में पहुंचे। जी ठीक है। ओके। दूसरा जो मुद्दे उठा रहे हैं लोग, वो इस मुद्दे पे उठा रहे हैं कि उनके जो सन थे, हाँ। उनका नाम मैं भूल रहा हूं, ग्रैंड डफ के, वो एमपी बन चुके थे और वो भारत में आए थे और वो सातारा के उस टाइम के राजा से भी मिले थे और उनको भी वो वागनक दिखाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है जी। लेकिन जो वेट ऑफ एविडेंस है, देखिए हाँ। मैंने आपको कहा कि इतिहास के अंदर, इतिहास और लोक वार्ता में कभी कभी अंतर कम होता है, समझे ना आप। लेकिन वेट ऑफ एविडेंस इस बात के फेवर में है कि जो वागनक लाए जा रहे हैं लंदन से महाराष्ट्र सरकार द्वारा, वो ही असली वागनक है जिस वागनक से अफजल खान का वध छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। तो फिर किशोर तिवारी जी, तो फिर अब बहस की गुंजाइश कहां है? बोलते हैं किशोर तिवारी जी, इतिहासकार कह रहे हैं कि जो एविडेंस हमारे पास हैं, जो साक्ष्य हैं, वो यही कहते हैं कि लंदन संग्रहालय में ही शिवाजी का वागनक था। तो फिर इसमें बहस की गुंजाइश कहां है? किशोर तिवारी जी। देखिए, कौन राजनीति कर रहा मुझे मालूम नहीं। एक इतिहासकार जो सावंत जी है, उन्होंने ये विषय निकाला कि जी सातारा के जो वागनक है वही ओरिजिनल है। दूसरा, उन्होंने जहां पे रखा हुआ है उन अथॉरिटीज को लिखा, उन अथॉरिटीज ने भी कंफर्मेशन दिया कि हमारे पास जो वागनक है इसकी अथेंटिसिटी हम प्रूव नहीं करते। अब वागनक, उदय महारुकर जी ये बहुत सीनियर हिस्टोरियन है और राम कदम की भी बात का मैं आदर रखता हूं। इंटेंशन सुधीर मुनगंटीवार का शिवाजी के वागनक जो वहां पर म्यूजियम में रखे हैं वो भारत में लाके रखना था। अब विवाद में राजनीति कौन कर रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाराष्ट्र में शिवाजी के वागनक की बहुत जरूरत है, क्योंकि फिर से सावंतशाही और पेशवाई को उखाड़ के फेंकने के लिए अब वो वागनक की जरूरत है, क्योंकि आने वाले विधानसभा में महाराष्ट्र में जो अडानी और लोढ़ा जी की सामंतशाही है उसको उठाने के लिए हमको लगेंगे। हम सातारा से भी मांग लेंगे और सरकार से भी किराए से ले लेंगे। जी हमारे साथ देखिए इंद्रजीत सावंत, इतिहासकार, जिन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि लंदन से जो आ रहा वागनक है वो ओरिजिनल नहीं है, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत सावंत जी, क्या साक्ष्य हैं जो ये कहते हैं कि लंदन संग्रहालय में मौजूद वागनक छत्रपति शिवाजी महाराज वाला वागनक नहीं है? देखिए, पहले तो जिस संग्रहालय में वागनक है, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम, उस संग्रहालय ने खुद ये मान्य किया हुआ है कि ये जो वागनक हमारे पास है वो 1971 में हमारे पास आए हैं और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के हैं। इसके बारे में हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इसके बारे में 2 पत्र उस संग्रहालय ने मुझे भेजे हुए हैं। ओके। दूसरा, उस संग्रहालय ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया है इससे पहले भी कि वो वागनक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान वध के समय इस्तेमाल किए थे। ये 3 है उनकी, आज भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उनका कोई भी दावा वागनक के बारे में नहीं है। ठीक है इंद्रजीत जी, जो सातारा म्यूजियम में जो वागनक है, क्या वही ओरिजिनल वागनक है? आपने देखा है उसे? मेरे से पहले एक महानुभाव बोल रहे थे कि वागनक ग्रैंड डफ को दिए गए और फिर वो उस म्यूजियम में गए जी। वो अर्ध सत्य बोल रहे हैं। आप म्यूजियम का कैटलॉग तो पढ़िए ना, जैसा आप पहले म्यूजियम क्या लिखता है वो भी पढ़िए ना। उसके बारे में वो लिखता है कि जो वागनक हमारे पास 1971 में आए हुए हैं वो वागनक ग्रैंड डफ को प्रताप सिंह महाराज ने दिए हुए हैं। इसके बारे में अनसर्टनिटी है। इसके बारे में उनके उदय मौकर जी को आपने कहा कि उन्होंने जो बताया उनके पास पूरी जानकारी नहीं। उदय मौकर जी, देखिए इन्होंने कहा कि हमने तो लंदन संग्रहालय से बकायदा चिट्ठी लिखकर जवाब मंगा लिया। उदय मौकर जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास और लोक वार्ता में कभी कभी अंतर कम होता है। वी हैव टू गो बाय द वेट ऑफ एविडेंस। ऐसे तो अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज पे वार किया था, इसको भी कंटेस्ट करने वाले लोग हैं, आप समझे कि नहीं? लेकिन हम ये मानते ही हैं कि अफजल खान ने जिस तरीके से मंदिर तोड़े, पहले
जिस तरीके से वो उसने प्रतिज्ञा ली थी बड़ी बेगम साहिबा के सामने बीजापुर के अंदर कि मैं जिंदा या मुर्दा लेके आऊंगा छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि पहला वार अफजल खान ने किया था। लेकिन अफजल खान ने पहला वार नहीं किया था ऐसे कहने वाले लोग भी हैं, समझे आप। तो इतिहास और लोक वार्ता मतलब आप के कह रहे हैं अंदर कि कभी-कभी लोक वार्ता और difference कम होती इतिहास है। में लेकिन हमें देखिए फर्क होता है, लेकिन ये अभी भी एक हमें सवाल rate of बना हुआ है, evidence चर्चा का को विषय समझना अभी भी बना हुआ है पड़ेगा। कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का वो वागनक लोगों की श्रद्धा कहाँ है, को भी हमें respect लंदन करना संग्रहालय या फिर सतारा संग्रहालय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।